एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो किसी का पीछा कर रही होती है और वो कोई और नहीं, वो शख्स डॉन्जो ही होता है। और यहाँ पर वो जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो डॉन्जो को घेर लेती है और वो बोलती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। डॉन्जो बोलता है कि तो एक मेरे बूढ़े यानी एक बूढ़े इंसान के लिए इतनी सारी ब्लैक ऑप, बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और वो ब्लैक ऑप्स बोलती है हमें पता है कि एक को कभी कम नहीं समझना चाहिए। और तभी यहाँ पर वो डॉन्जो के साथ एक रेन विलेज का आदमी को पकड़ते हैं और वो बोलते कि तो ये था तुम्हारा स्पाई डॉन्जो जो रेन विलेज में था। और डॉन्जो उन लोगों को हंसकर दिखा रहा होता है। वो डॉन्जो को पकड़ के बंदी बनाकर विलेज लेके जा रहे होते हैं। नारुतो यहाँ पर साई की बुक पढ़ रहा होता है और वो एप्पल और वो बुक में पढ़ता है कि दोस्त हमेशा मदद करने आते हैं और वो हॉस्पिटल और बाकी सब चीज़ों में हमेशा अपनी देखभाल करते हैं और केयर करते हैं। और नारुतो बोलता है ये क्या, ये तो बिल्कुल बकवास है, इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल झूठ है। साई बोलता है कि हाँ, सौकरा ने भी मुझे यही कहा था और वो बोली थी कि हमें एक्सपीरियंस होगा लाइफ के अंदर और हमें ये सब चीज़ें ज़िंदगी से ही सीखने मिलती है, किसी बुक से नहीं। नारुतो बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सच बात है, तुम ये बुक पढ़ो मत, तुम अपनी ज़िंदगी से पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए कब और क्या नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल बुक तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और यहाँ पर जो साई रहता है वो नारुतो की तरफ घूर कर देख रहा होता है कि नारुतो उसे क्या बोल रहा है और वो इस बात को अपने दिमाग में नोट करके रख रहा होता है। तभी यहाँ पर नारुतो बोलते बोलते देख रहा होता है और वो बोलता है कि वो सौरा, वो अपने आप को समझता क्या है, वो आखिर गया का है, मुझे उसे ढूंढना होगा। और यहाँ पर वो खिड़की के बाहर देखता है। तभी यहाँ पर साई खिड़की के बाहर देखता है और वो देखता है कि वो जो ब्लैक ऑप्स है वो डॉन्जो को पकड़ कर लेके आ रहे हैं, वो भी बंदी बनाकर। और यहाँ पर जो साई है वो देखकर चौंक जाता है कि आखिर वो डॉन्जो को पकड़ती क्यों है। यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो डॉन्जो को पकड़कर लेके जा रही होती है बंदी बनाकर। और साथ ही साथ उनके साथ एक रेन विलेज का आदमी भी रहता है। शिजुने वहाँ पर आती है और वो बोलती है डॉन्जो ने भागने की कोशिश करी और वो आ रहा है। लेडी सुनाटी यहाँ पर खड़े रहकर देख रही होती है और वो बोलती है कि ये डॉन्जो अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और वो डॉन्जो को लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो सौरा रहता है वो विलेज में घूम रहा होता है और उसे बस दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि आसुमा ने उसके डैड को किल किया। और तभी वो आसुमा सेंसे को ढूंढने के लिए चले जाता है। यहाँ पर लेडी सुनाटे शिजुने को बोलती है कि आसुमा और जो कैप्टन यामाटो है उसको भेजो। और यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो बोलती है यस मेलेडी। और यहाँ पर उनको एक रूम में डाल देते हैं और एक साथ बिठा कर रखते हैं। तभी सामने से लेडी जोनाटे आती है और वो डॉन्जो को बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम अपने विलेज को तबाह करना क्यों चाहते हो। तुम्हारे साथ ये जो आदमी पकड़ा गया है वो रेन विलेज का है, यानी ये तुम्हारे लिए जासूस था और तुम्हारे लिए काम करता था रेन विलेज के लिए। और डॉन्जो कुछ बोलता नहीं है, वो बस हंस रहा होता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ये क्या, ये तो कुछ बोल नहीं रहा है। लेडी जोनाटे बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कुछ बोल रहे हो कि नहीं। और यहाँ पर डॉन्जो चुपचाप बैठा रहता है और वो बोलते हैं कि तुम चाहे कितना भी बोलो हम अपना मुंह नहीं खोलने वाले। लेडी जोनाटे इतना पूछती है, उसके बाद भी डॉन्जो कुछ नहीं बोलता है। और लेडी जोनाटे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है फायर टेम्पल में जो भी हुआ है इसमें तुम्हारा हाथ है कि नहीं, आखिर तुमने ये सब किया है कि नहीं तुम्हारे ये स्पाई के साथ मिलकर। डॉन्जो बोलता है चाहे तुम कितना भी बोलो मैं अपना मुँह ज़रा भी नहीं खोलने वाला। और इसी जगह पर आसुमा सेंसे और कैप्टन यामाटो भी खड़े रहते हैं। लेडी जोनाटे डॉन्जो और उनको बोलती है उसके स्पाई को, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो मेरे पास एक आदमी है जो तुम लोगों का मुंह खुलाएगा। और तभी यहाँ पर उसका कैप्टन जो डॉन्जो है उसका स्पाई बहुत ही ज़्यादा डर जाता है उस आदमी को देखकर। और वो कोई और नहीं, वो ईबीकी रहता है। ईबीकी लेडी जोनाटे को बोलता है कि मुझे बस 10 मिनट दो और मैं 10 मिनट के अंदर इन दोनों का मुंह खुला दूंगा। और यहाँ पर तभी वहाँ पर एल्डर आते हैं और वो दोनों एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे जोनाटे तुम ये सब इन लोगों के साथ ये सब टॉर्चर नहीं कर सकती हो। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि डॉन्जो को खोल दो, वह बिल्कुल निर्दोष है। डॉन्जो को हमने ही काम दिया था कि एक आदमी को भेजो जो रेन विलेज है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और जो स्पाई है रेन विलेज का वो लिव विलेज का ही है और वो बस स्पाई बन के गया था रेन विलेज में। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि डॉन्जो हमारी मदद करता है और तुम इसके साथ ये सब नहीं कर सकती हो। और वो बोलते हैं कि इसमें जो फायर टेम्पल में हो रहा है वो बस एक ही वजह से हो रहा है और वो बस एक ही लड़के को पकड़ना है, वो कोई और नहीं, वो सौरा है।
और तभी यहाँ पर डोंजो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि ये तो बेवकूफ़ी है ज़ुनाटे। और वो बोलता है कि उसने सोरा को इस विलेज के अंदर ही लेके आ गया और उसे पता नहीं है कि उसने विलेज के अंदर कितना बड़ा खतरा लेकर आ गया है। लेडी ज़ुनाटे वो बोलती है कि तुम लोग ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब तुम लोग मिशन कर रहे हो और एक स्पाई को भेज रहे हो। और वो बोलते हैं कि हम इस बात को लीक नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों को नहीं बताए। पर जो फायर टेम्पल के अंदर जो 4 लोग हैं जो कफन को चुरा रहे हैं, उनका कुछ अलग ही मकसद है। और तुम्हें पता है उन लोगों ने यहाँ के अपने जो निंजा है उन लोगों को चारों को सील करने की कोशिश करी और बचा कौन इनके साथ जो था वो था सोरा। यानी इसका मतलब एक ही है, वो जो 4 निंजा थे वो सोरा को पकड़ने आए थे। इसका मतलब सोरा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो वो लोग सोरा को पकड़ने आए थे। और यहाँ पर जो डोंजो रहता है वो बोलता है कि अब तुमने इतना बड़ा खतरा ले लिया है और तुमने उस लड़के को इस विलेज के अंदर लेके आ गया है। तुम्हें पता है तुमने इतना बड़ा खतरा विलेज के अंदर लेके आ गया है, हमारे विलेज के साथ क्या हो जाएगा। और यहाँ पर डोंजो लेडी ज़ुनाटे को चिल्लाकर बोलता है। लेडी ज़ुनाटे बोलती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस विलेज की हुकागे हूँ और मेरे से अच्छा इस विलेज का कोई देख नहीं पाएगा। डोंजो बोलता है कि तुम क्या कर लोगी, तुम्हें भी पता है कि वो लड़के की बात क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ है, तुम्हें ये बात का पता होने के बाद तुमने उसे कैसे आने दिया। और लेडी ज़ुनाटे बोलती है मुझे पता है अगर ऐसा कुछ रिया तो हम उसे मार देंगे। और यहाँ पर जो हमारा सोरा रहता है वो खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और साथ ही साथ सुन भी रहा होता है और वो छुप कर खड़े होता है। और तभी यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो सोरा को पीछे से देख रही होती है कि सोरा ये सब सुन रहा होता है और छुप कर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर आसुमा सेंसे और बाकी सब बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मार दोगी। और लेडी ज़ुनाटे बोलती है हाँ मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर विलेज पे ऐसी कोई नाबौत आई तो हम उसे मार देंगे। और लेडी ज़ुनाटे कुछ और की बात कर रही है जो आपको आगे पता चलेगा। और तभी यहाँ पर ब्लैक ऑप्स सोरा को पकड़ के लेके आती है। सोरा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम लोग यहाँ पर क्या चाहते हो। और वो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। और वो बोलते हैं कि आसुमा ने मेरे डैड को मारा था। और यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे सोरा को चुप बैठ जाने बोलते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बस चुप बैठ जाओ। सोरा यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वो बोलते हैं कि तुम लोगों का मकसद क्या है, तुम लोग मुझे इसलिए यहाँ पर लाना चाहते थे क्योंकि तुम लोग मुझे मार पाओ। और वो बोलते हैं कि आसुमा तुम बस मुझे बता दो क्या तुमने मेरे डैड को मारा। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो सोरा को खड़े होकर देख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सोरा है उसको एक ही बात याद आ रही होती है कि आसुमा ने तुम्हारे डैड को मारा है। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, मैंने तुम्हारे डैड को मारा। और यहाँ पर हमें बताता है कि आसुमा सेंसे काजुमा को मार देता है। यहाँ पर सोरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रो रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुमने मेरे डैड को मारा, मैं मेरे डैड का रिवेंज लेने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जो सोरा रहता है उसके हाथ को कुछ होना शुरू हो जाता है जैसे उसके हाथ को पहले भी हुआ था। उसके हाथ में अचानक से चाकर आ जाते हैं। सोरा बोलता है कि मैं अब तुम सबसे भी रिवेंज लेकर ही रहूँगा। और उसके बाद वो अपना विंड पाम यानी बीस्ट पाम मारता है और आसुमा सेंसे अपनी कोनाइव लेकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। नरूटो यहाँ पर सोरा को ढूंढ रहा होता है और वो बोलते हैं कि आखिर सोरा कहाँ पर गया है। और ये बोलकर वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर जो आसुमा सेंसे है वो देखता है कि यहाँ पर सोरा से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर आसुमा सेंसे सोरा से लड़ रहे होते हैं और वो यहाँ पर सोरा इतना सब नुकसान कर देता है। सोरा अपना बीस्ट पाम की मदद से आसुमा सेंसे को जो कोनाइव है उसको पकड़ के रखता है। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता और तुम्हें सच्चाई के बारे में नहीं मालूम। सोरा बोलते हैं कि आखिर ऐसी सच्चाई है क्या। वो बोलते हैं मुझे पता है, मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमने मुझे मेरे डैड को जानबूझकर मारा। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पर। और यहाँ पर जो सोरा है उसके ऊपर कोई हमला करता है और सोरा के पास कोनाइव लगने ही वाली रहती है। तभी यहाँ पर सामने नरूटो खड़े हो जाते हैं और नरूटो को कोनाइव और सब लग जाते हैं। सोरा पूछते हैं कि आखिर तुम क्यों खड़े हो गए नरूटो मेरे सामने। और नरूटो बोलते हैं बस ऐसे ही, मैं ऐसे ही आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर नरूटो बोलते हैं कि जैसा तुमने मुझे कहा था और तुमने मुझे अचानक से बचाने आ गया था और बोला था बस ऐसे ही, मैं ऐसे ही आ गया यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए, वैसे ही मैं आ गया। तभी यहाँ पर नरूटो पलटता है और वो बोलता है कि तुम कौन हो जिसने सोरा पे हमला किया। और वो कोई और नहीं, वो डोंजो के
फाउंडेशन के आदमी लोग रहते हैं और आसुमा सेंसे उन लोगों को देख लेते हैं कि वो फाउंडेशन के ब्लैक ऑप्स रहते हैं और वो यहाँ पर सोरा को मारने के लिए आते हैं। सोरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और यहाँ पर वो अपने हाथ को घुमाता है और उसकी हवा की मदद से वो यहाँ पर से कहीं दूर चले जाता है और गायब हो जाता है अचानक से। यहाँ पर आसुमा सेंसे नारुतो को बोलते कि तुम ठीक तो हो ना? नारुतो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर रात हो जाती है और रात में और हमें बताते हैं कि उसके साथ में कुछ हो रहा होता है। उसका चाकरा पूरा लाल रहता है और नाखून बड़े हो रहे होते हैं और वो कोई और नहीं, वो सोरा रहता है और वहाँ पर कुछ मॉन्क्स रहते हैं और वो मिलकर सोरा के अंदर कुछ सील करते हैं और तभी यहाँ पर कुछ आधे से ज़्यादा मॉन्क्स मर चुके होते हैं और अचानक से यहाँ पर सामने वो लाल मुंह आता है जिसको देखकर नारुतो नींद से उड़ जाता है और नारुतो सपना देख रहा होता है। नारुतो बोलता है हाँ ये वापस से सपना आया जैसे मुझे पहले आया था, एक बार वो सपना। और यहाँ पर वो सपने से बाहर आ जाता है। यहाँ पर जो सोरा रहता है वो उस वाइट बाल वाले आदमी के साथ बैठा रहता है और वो बोलते हैं कि तुमने देख लिया आसुमा ही है जिसने तुम्हारे डैड को मारा था। वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ और तुम मेरे साथ आने के बाद तुम मेरी मदद करने लग जाओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारी पावर कैसे कंट्रोल करते हैं और कितनी तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है जिसकी मदद से तुम अपना रिवेंज ले सकते हो आसुमा से और तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी यहाँ पर सोरा बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और यहाँ पर वो वाइट बाल वाला आदमी बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया क्रिएट करेंगे। और वो बोलते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, तुम अगर मेरे साथ आ गए तो तुम्हारा जो डैड का काम है वो अधूरा काम भी तुम पूरा कर लोगे। वो बोलते हैं कि तुम्हारा डैड का काम भी यही था और तुम्हारे डैड भी मेरे साथ ही काम करते थे और उनका भी यही था कि वो मेरे साथ काम करेंगे और हम दोनों कुछ करना चाहते थे। तभी यहाँ पर सोरा बोलता है कि बस एक ही वजह से, एक ही लोग की वजह से, यानी एक ही इंसान है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ और वो है लेडी ज़ुनाटे। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो यहाँ पर वो वाइट वाला लड़का आदमी बोलता है ऐसी बात है तो जितने भी तुम्हारे रास्ते में वो मतलब जो तुम्हारे रास्ते में जितने भी दुश्मन आते हैं सोरा, उनको सबको हटा दो और तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग दूंगा जिसके बाद तुम अपनी पावर हासिल कर लोगे और उसके बाद तुम अपने डैड का रिवेंज लेना। सोरा बोलता है मैं मेरे डैड का रिवेंज लेकर ही रहूँगा। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। यहाँ पर लेडी ज़ुनाटे की ऑर्डर पे शिकामारू कीबा अकामारू बाकी सभी लोग सोरा को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर अकामारू भी नहीं ढूंढ पा रहा होता है और कीबा बोलता है कि लगता है वो किसी इस चीज़ की वजह से उसकी स्मेल है ही नहीं। और यहाँ पर नारुतो ढूंढ रहा होता है। सोकरा बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो बस मिल जाएगा, तुम शांत रहो और तुम देखना वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो ऐसा ही है, वो थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चले जाता है। यहाँ पर नारुतो उसको कुछ अलग सा फील होता है। उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कुछ तो है। उसे ऐसा महसूस होता है कि सोरा उसके आसपास ही है और वो ढूंढते ढूंढते ऊपर आता है। वो बोलते हैं सोरा तुम यहीं पर हो और सोरा उसको दिखता नहीं है और वो लेडी ज़ुनाटे की ऑफिस की तरफ देखता है और वो बोलता है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सोरा वहाँ पर है। लेडी ज़ुनाटे यहाँ पर अपना काम कर रही होती है और वो बैठकर बस अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर भागते हुए नारुतो आता है और नारुतो सोरा लेडी ज़ुनाटे को गिरा देता है और लेडी ज़ुनाटे के पास कोई हमला करता है। नारुतो बोलता है मुझे माफ़ करना पर कोई हमला कर रहा है और वो कोई और नहीं, वो सोरा रहता है। सोरा पायरेट्स की तरह आता है और वो लेडी ज़ुनाटे के ऊपर हमला करने वाला रहता है। वो नारुतो को बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ और उसके बाद वो लेडी ज़ुनाटे के ऊपर अपने हाथ की मदद से हमला कर रहा होता है। पर यहाँ पर नारुतो अपनी कुनाइफ की मदद से पकड़ लेता है और वो बोलता है कि हट जाओ और सोरा बोलता है कि तुम मेरे बीच के रास्ते में नहीं आओ और वो ब्लैक ऑप्स और बाकी लोग को देखकर वहाँ से भाग जाता है। और लेडी ज़ुनाटे ये देखती है कि नारुतो उसके पीछे चले जाता है।